के सामने है, पूरे इंडिया थ्रू वर्ल्ड में सामने आ रहा है कि ये कोई लैंड इशू नहीं, लेकिन अब कश्मीर इशू के सेटलमेंट की बात है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 50-60 दिन से जो हमारा आंदोलन जो चल रहा था, इसका कुछ ना कुछ काउंटर तो होना ही था। और इसका काउंटर यही था कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बात की गई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस जन आंदोलन में राइट फ्रॉम लखनपुर टू आई विल से अप टू रामबन, the whole highway was involved because of protest by the demonstrators. In fact, मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज नहीं, मैं तो कहूँगा ये डिस्ट्रप्शन थी हाईवे पे प्रोटेस्टर्स की वजह से, जो कि प्रोटेस्ट वगैरह हाईवे पे चल रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको एक नाम दिया गया इकोनॉमिक ब्लॉकेज का। और जैसा कि आप जानते हैं, ये तो फिगर जो है वो डिवीजनल कमिश्नर साहब ने रिलीज किए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और इवन आर्मी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज नहीं है, सप्लाईज आर गोइंग टू कश्मीर और वहाँ से भी ट्रक यहाँ पे आ रहे हैं। शकील साहब, कश्मीर माइंडसेट या अलगाववादियों की बात करें, कुछ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की, उनका ये दावा है कि लैंड इज नो इशू। अब कश्मीर की सेटलमेंट की बात करें या बात जिस तरीके से वो आ रहे हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करें? देखिए, मैं ये आपको कहूँगा, इस वक्त अगर आप कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करें, मैं ये समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस हैं वो ड्राइंग रूम्स में चले गए और जो सेपरेटिस्ट हैं वो बाहर आ गए हुए। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो एक स्टेप आगे चले गए हैं सेपरेटिस्ट से, तो वो मौका ढूंढ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, मुजफ्फराबाद जाने की डिमांड पहले हुर्रियत ने दी और इमीडिएटली इसको सेकंड कर दिया पीडीपी ने। पीडीपी वेंट अ स्टेप फर्दर और महबूबा जी ने अपने दो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनकी कैबिनेट में, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप ट्रक लेकर मुजफ्फराबाद जाएंगे। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पीडीपी ने हमेशा चाहा कि हर एक मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की जाए। वो जानते थे बखूबी कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड लिंक जो है जम्मू सियालकोट और पूरी मुजफ्फराबाद की आखिरी मरहले पर बातचीत जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने हुर्रियत से एक स्टेप फर्दर जाकर उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद चलेंगे। यानी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वहाँ पर भी राजनीतिक रोटियां जो है सेकी जा रही हैं, चाहे वो मासूम कश्मीरी भी मर रहा है। देखिए, उस पे राजनीतिक रोटियां देखिए मैं आपको ये कहूँगा, आम जो कश्मीरी है, चाहे वो लैंड रो की बात में कहूँगा, चाहे मुजफ्फराबाद चढ़ो की बात कहूँगा, आम कश्मीरी को मिसलीड किया जा रहा है। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था नेशनल डिबेट में भी कि जो जमीन का मसला था ये तो आपके सामने था। 3.5 साल फाइल प्रोसेस हुई है जिसमें पीडीपी जो थी कांग्रेस के साथ शाना बिशाना पार्टी थी। फिर उसके बाद आपने ये देख लिया जो मुजफ्फराबाद वाला मसला है, किस तरह अवाम को मिसलीड करके किस तरह उनको बारामूला रोड पे लिया गया, और जबकि उनको मालूम था कि एलओसी क्रॉस करना जो है वो उनके लिए, यानी पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है वहाँ की जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। संघर्ष समिति की तरफ बढ़ूंगा। शर्मा जी, आपकी संघर्ष समिति ने, आपको याद कराऊं कि एक फैसला लिया था कि इसमें जो जुडिशरी है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल नहीं किया जाएगी। हालांकि बार एसोसिएशन जम्मू ने एक पीआई जो थी तैयार भी की थी, लेकिन उसके बावजूद रिसेंटली एक पीआईएल जो है फाइल हुई है। आखिर इस पे रिएक्शन आया है, क्या कहेंगे आप इस पीआईएल के बारे में? संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन की आपस में जब बात हुई थी तो ये तय किया गया था कि हाई कोर्ट का जो पहले का हुआ फैसला है वो सफिशिएंट है। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ लगाना चाहती है तो काफ़ी है। अब किसी एक इंडिविजुअल ने कर दिया तो संघर्ष समिति की तरफ से मैं उस पर कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा फैसला था उसमें जब पूरा का पूरा जन आंदोलन जो है संघर्ष समिति द्वारा लीड किया जा रहा है, संघर्ष समिति हेड कर रही है, उसके बावजूद ऐसा कुछ हो जाए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी लोग संघर्ष समिति के साथ चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चल रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का ये फैसला है उस पर, क्योंकि ये मामला कोर्ट के आगे है तो उसकी जवाबी पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारा तो ये फैसला कि हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी फैसला आया है वो इंडिकेशन अच्छी देता है, जो हम मांग कर रहे हैं उसके साथ जुड़ता है। तो एक बात आपकी तरफ से फिर मैं कहना चाहूँगा, ये जो आपने बीजेपी का जिक्र किया था कि बीजेपी संघर्ष समिति तो नहीं चला रही। नहीं, मैंने शर्मा साहब ये नहीं कहा, मैंने कहा कि सेंट्रल जो कांग्रेस लीडरशिप, जो नेशनल कांग्रेस लीडरशिप है, उनका कहीं हमने जो देखा उनके बयानबाजी हुई है, इसीलिए एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछ रहा था कि आखिर क्या है। शायद संघर्ष समिति शायद केंद्र सरकार को यही लग रहा है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसलिए वो न्याय करने
क्योंकि जब मैं भी पहले बीजेपी में था, ये बीजेपी का स्टांस रहा, जम्मू के हित की बात करते रहे हैं वो। अब वही लाल जो वो गाते थे, अब संघर्ष समिति ने टेक ओवर कर दिया, तो शक पड़ता है कि वही बात, ऐसा कुछ नहीं है। और हम केंद्र सरकार के पास गए, वो शेर है बड़ा अच्छा, करने गए थे जिनसे हम उनके तगाफुल का गिला, आए कम वक्त वो भी उन्हीं का चाहने वाला निकला। तो केंद्र सरकार जो है वो कश्मीर की तरफ झुकाव कर दिया, और कश्मीरी नेताओं को ब्लैकमेल करने का मौका दोबारा मिल गया। कहीं कोई पाकिस्तानी यानी जम्मू के आंदोलन को अभी भी अनदेखा कर रही है केंद्र की सरकार। सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे पीएल की बात की, आप बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, क्या आप देखते हैं? देखिए, जब लोग सड़कों पर लड़ रहे हो ना, तो उसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व करना मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। और हमने स्टेटमेंट दी है इसके बारे में कि ये स्पॉन्सर्ड लिटिगेशन है, ताकि कल को देखें अब किस स्टेज में है। हम इतनी क्रूशियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब कभी भी नेगोशिएट हो सकता है। जितना प्रेशर बिल्ड हुआ है, श्रीनगर का अपना प्रेशर है, एंटी नेशनल प्रेशर है, जम्मू के आंदोलन का जितना आज दिन तक प्रेशर बिल्ड हुआ, तो कभी भी बात आ सकती है ना। मेरी भी इंफॉर्मेशन है कि कल शाम को 8 बजे संघर्ष समिति को गवर्नर साहब की तरफ से कोई बात के लिए प्रपोजल आया है जी। एक साइड तो हम लड़के एक नेगोशिएशन के लिए बढ़ रहे हैं, दूसरी साइड हम कोर्ट में इशू डाल रहे हैं। अगर को खुदा न खास्ता कल को कोर्ट में कोई नोटिस इशू हो जाता है, क्या उसका असर क्या होगा? गवर्नमेंट विल नॉट पास इट फॉर दैट। वो कहेंगे कि मसला पेंडिंग हो गया, कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम बात नहीं। ये भी एक फाइलिंग के साथ भी एक बहाना मिल सकता है गवर्नमेंट को, जिन लोगों ने डायलॉग करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि चूंकि मसला अब अदालत में चला गया, इसलिए भाई वो डिले है। इसी सिलसिले में एडवोकेट शेख शकील साहब और प्रोफेसर हरिओम, संक्षिप्त में पूछूंगा, वक्त की कमी है, कि आप पीएल के एक्सपर्ट माने जाते हैं जम्मू में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह साथी साहब ने कहा, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है डेफिनेटली एक पब्लिक काज को हाईलाइट करती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज लोग खुद जो है वो सड़कों के ऊपर हैं, और मैं समझता हूँ कि आज 50-55 दिन हुए हैं। और मुझे याद है कि सलाती साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, और जिसमें हमारे एडवोकेट शुक्ला हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया था। लेकिन जब बाद में एक फैसला लिया कि इस वक्त क्योंकि ये जन आंदोलन चल रहा है और लोगों के सेंटिमेंट जुड़ चुके हैं, तो जो लीगल रेमेडी की बात है वो तमाम लोग आपस में बैठकर मशवरा करेंगे। और फिलहाल बाद में ये जो रेमेडी को जो अवेल करना था वो डिसीजन डेफर किया था, क्योंकि जन आंदोलन इस स्टेज पर, इस मरहले पर पहुंच चुका है। बाद ने चाहा कि हम कोई भी कंफ्यूजिंग सिग्नल जो है वो ना दें, और ताकि लोगों में इस किस्म का कोई मिसलीडिंग मैसेज ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि PIL नो डाउट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अप्रोप्रिएट स्टेज होती है, यानी जन आंदोलन के चलते ये मैं समझता हूँ। प्रोफेसर हरिओम, आप क्या कहेंगे संक्षिप्त में? जो हमारा शुरू से रहा है कि जो मूवमेंट्स में होते हैं, जो मूवमेंट्स लड़ रहे होते हैं, वो कभी ऐसी बातें करते नहीं, कोर्ट का सहारा लेते हैं। और जो कोर्ट का सहारा लेने की बातें करते हैं, जब मूवमेंट पीक पे हो, तो उसका मतलब यही होता है कि सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट है जिसने पूरी कंट्री, ये सच है, अभी तक हमारे हाथ में नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि जम्मू ने पूरी नेशन को हिला के रख दिया है, प्राइम मिनिस्टर की नींद उड़ा के रख दी है। मुझे याद नहीं है कोई ऐसा कोई इशू बना हो जहां पर प्राइम मिनिस्टर हर वक्त अपील क्यों कर रहा हो। पिछले 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर जो है अपील कर रहे हैं सबसे कि भाई हमारी मदद करिए ताकि जम्मू सिचुएशन जो वो ठीक हो। इसलिए हमारा ये कहना है, इस मौके पर ऐसी बात करने का मतलब होगा मूवमेंट को सैबोटाज करना, जो जम्मू के लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं है। यानी प्रोफेसर हरिओम ने बीजेपी स्पोक्समैन बात की, चलते चलते संघर्ष समिति